हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो की तरफ चलते हैं। एपिसोड की स्टार्ट होती है और कोई कह रहा होता है कि हमारी लाइफ बिल्कुल सही गुजरती अगर गॉड हमें जुदा ना करता। और फिर वो कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि वो हमारी हेल्प करेगा। उसके बाद वो बताता है कि ज़मीन पर रहना बहुत ही मुश्किल था अकेले, तभी गॉड ने एक वुमेन बनाई और हम दोनों हैप्पीली रहने लग गए। पर गॉड का एक रूल था कि हमें एक फ्रूट नहीं खाना जो कि नॉलेज ट्री में से था और वो अच्छे और बुरे के बारे में बताता था। लेकिन स्टैन ने हमें वो ट्रिक करके फ्रूट खिला दिया जिसकी वजह से गॉड नाराज हो गया और गॉड ने हम दोनों को पनिश किया और हमें जुदा कर दिया। अब जो आदमी है वो बहुत ही हार्ड वर्क कर रहा है जिंदगी गुजारने के लिए और अकेला लाइफ गुजार रहा है। उसके बाद उसका बॉस उसे कहता है, लड़के का जिसका नाम टॉन होता है, और कहता है कि तुम्हें वो मैनिक्विन्स जो खराब है वो फेंकने होंगे और भूलना मत। तो वो उन्हें फेंकने के लिए जा रहा होता है और कह रहा होता है, कहते हैं कि गॉड उनकी हेल्प नहीं करता जो अपनी मदद खुद नहीं करते। शायद ये सुनने में अजीब होगा कि वो आदमी अपने आप को अकेलेपन से बचाने के लिए लॉर्ड के खिलाफ जाते हुए वो वुमेन खुद बनाएगा। उसके बाद वो प्रे कर रहा होता है और वो जो चीजें उठा के लाया होता है वो उस कुत्ते पे लगाता है और कहता है कि आपने हमें जुदा क्यों किया। उसके बाद डॉम दिखाते हैं नेक्स्ट डे। वो पहले जागता है फिर सो जाता है। उसके बाद वो काम ढूंढने के लिए बाहर जाता है जहाँ पे कुछ लड़की कुछ बांट रही होती है। वो उसे देती हैं और कहती हैं अगर तुम्हें न्यू लाइफ चाहिए तो यहाँ पे आ जाना। पर वो उन्हें इग्नोर करके आगे चला जाता है फूलों वाली शॉप पे जहाँ पे वो पहले भी गया था। वहां पे वो जाता है, उसे कहता है लड़की को कि मुझे जॉब चाहिए। तो वो कहती है मैं शॉप ओनर को बुला के लाती हूँ। वो वहां से चली जाती है। डॉम स्माइल कर रहा होता है, तभी पीछे से उसे आवाज आती है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो आगे वही हाई प्रिटेस्ट होती है। वो कहती है मुझे बुके चाहिए जो कि किसी के वापस आने की खुशी में है और तुम मेरे लिए बना सकते हो। और इसका नाम हमें इस एपिसोड में बताते हैं, इसका नाम एनीटी का होता है। और वो कहता है मैं यहाँ पे अभी स्टाफ नहीं बना हूँ लेकिन मैंने अप्लाई किया हुआ है। तो वो कहती है चलो ये टेस्ट हो जाएगा, तुम मुझे बना के दे दो, अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं ओनर को कहूंगी कि तुम्हें जॉब पे दे रख ले। तो वो उसके लिए बना के आता है और कहता है मुझे फूलों का इतना पता नहीं है तो प्लीज आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो आगे से अनीता कहती है कि लिली ऑफ द वैले ये किसी के वापस आने की खुशी में या किसी के दोबारा जन्म लेने की खुशी में फूल दिए जाते हैं। तुमने तो कहा था तुम्हें फूलों का नहीं पता, पर जैसा मैंने कहा तुम वैसे ही लेके आए हो। पर डॉम कहता है कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस होगा और वो आगे से कहती है मुझे नहीं लगता ये कोइंसिडेंस है। और उसके पास आने लगती है तो वो कहता है आप क्या कर रही हैं, कौन है आप। वो कहती है ये मैटर नहीं करता मैं कौन हूँ, मैटर तो ये करता है कि तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो और तुम क्या कर सकते हो। वो उसके पास आ रही होती है जिसकी वजह से टॉम नीचे गिर जाता है। वो उसे हाथ देकर उठाने लगती है लेकिन उसका हाथ ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है। वो देखती है उस क्रिस्टल की तरफ और कहती है शायद ये इस क्रिस्टल की वजह से हुआ है। तभी वो लाइट सेट कर देती है और उसे कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। अनितिका कहती है ये जो सब कुछ तुम देख रहे हो ये रियल है और बाई लोग मर रहे होते हैं। और कहती है कि अगर तुम गॉड हो तो तुम्हारे पास वो पावर्स होंगी, अगर तुम नहीं हो तो तुम्हारे पास गॉड की पावर कैसे हैं। तो टॉम कहता है मुझे नहीं पता और तुम ये क्या बात कर रही हो, इसके बारे में मुझे नहीं पता और ये सब कुछ करना बंद करो, जो भी सब बाहर हो रहा है प्लीज इसे बंद करो। तो वह कहती है मैं नहीं करूंगी और तुम जब तक मेरे गॉड की रिस्पेक्ट नहीं करोगे मैं ये बंद नहीं करूंगी। वो उसे डांटते हुए लड़ते हुए कहता है इसे बंद करो, जिसकी वजह से उसका फेस ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है। कहती है कि ये तो लॉर्ड की पावर है। और तभी इधर से वो ओनर आती है जिसकी वजह से वो चली जाती है वहां से। वो भाई राकेश को ढूंढता है पर वो वहां पे नहीं होती थी और वो वहां से चला जाता है। लेकिन अनितिका वहीं पे खड़ी होती है और स्माइल करती है। उसके बाद वो किसी को मिलने जाती है और कहती है कि मैं गॉड पे दिल से बिलीव करती हूँ पर मुझे नहीं लगता जिस फॉर्म में हम चाहते हैं उस फॉर्म में वो वापस आएगा। और कहती है कि मुझे अब पता चला तुमने मुझे वो एंकलेट कथा को देने को क्यों कहा था, क्योंकि तुम नहीं चाहते थे कि कथा अब डॉम के पास रहे और उसके पास गॉड की पावर है और इस वजह से तुमने मुझे वो दिया ताकि वो वहां से दूर रहे। लेकिन जो मैंने आज महसूस किया है वो प्योर पावर है। तो आदमी से कहता है कि तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो, तुम इस बारे में श्योर हो कि वो गॉड की ही पावर थी। और फिर वो कहता है मैंने डॉम से बहुत सारे टेस्ट लिए हैं पर वो उन टेस्ट में पास नहीं हो पाया और ये लॉर्ड हो ही नहीं सकता।
अगर तुम लॉर्ड को मेरी तरह देखती तो तुम ये सवाल ना करती। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाऊंगी कि जो मैंने आज महसूस किया है वो प्योर पावर थी, और वहां से चली जाती है। उसके बाद कथा और जून बैठे होते हैं जहाँ पे कथा पिक्स निकाल रहा होता है डॉम की, और बहुत ही सीरियस खड़ा होता है। उसके बाद जून उसे कहती है कि तुम सच में डॉम से अब नहीं मिलोगे क्या? तो वो कहता है मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि हमारी दुनिया बहुत ही खतरनाक है और मैं उसे खतरे में नहीं डाल सकता। तो वो कहती है तुम्हारी और डॉम की दुनिया सेम है, तुम्हें क्या लगता है वो बाहर है तो वो सेफ होगा? हाँ, वो कहती है जो पावर उसके पास है उसकी वजह से वो कम्प्लीटली तौर पे सेफ नहीं है, और कहती है कि वो पैदाइशी तौर पे वो पावर लेके आया है। हमारे में जो पावर्स हैं वो तो कल से आई हैं, और कहती है तुम्हें इसे वापस लाना होगा, और जो फीलिंग्स तुम्हारे दिल में हैं वो तुम्हें एक्सेप्ट करनी होगी, और तुम उसे मिस कर रहे हो ना, है ना? तो कथा कहता है क्या बकवास कर रही हो, मैं उसे मिस नहीं कर रहा और ना ही मैंने ऐसा कहा है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी बुक लेके जा रही हूँ, बाद में तुम्हें दे दूंगी। तो हाइपॉप उसके पास आता है और बताता है वो चोर जिसका मोबाइल हमें मिला था, जिम है ना नाम उसका, आपको वो याद है ना? तो वो कहता है हाँ मुझे याद है। और बैम थ्राइपॉप कथा एक एंडी के शॉप पे जाते हैं, और बैम उसे कह रही होती है लास्ट टाइम जिम ने तुम्हें कॉल किया था तो तुम उस रॉबरी में शामिल थे ना, है ना? अगर तुम मुझे सारा कुछ बताओगे तो मैं तुम्हें एज अ विटनेस यूज करूंगी। तो आगे से कहता है मैंने वो लेने से मना कर दिया था आइटम्स, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा प्राइस रखी थी। और फिर वो कहती है अच्छा कोई ऐसा जिसको वो बेचना चाहता हो, तुम्हें बताया हो? तो वो कहता है हाँ उसने मुझे कार्ड दिया था उनका, और वो कार्ड उसे देता है। उसके बाद कथा उस कार्ड को देखता है, उसे याद आता है जो कि हाई प्रेटिस्ट के पीठ पे निशान बना हुआ था। तो वो थाई भाव को दिखाता है, क्या तुम्हें वो औरत याद है जो कि हाई प्रेटिस्ट थी, और ये उसके कंधे पे निशान था, और मुझे लगता है इस सब के पीछे वही है। थ्राइपॉप कहता है कि मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको ला के दूंगा उसकी। पैम हैरान होकर उन दोनों की तरफ देखती है, तो थ्राइपॉप कहता है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। उसके बाद टॉम जा रहा होता है सारा सामान लेकर, और रास्ते में डॉम से टकरा जाता है, और डॉम उसकी मदद करता है, और वो वहां से चला जाता है। तो थॉन कह रहा होता है कि मुझे पता चला है कि आप मेरा चेक करने के लिए कि मैं क्या कर रहा हूँ किसी को आपने भेजा है, और डॉम की तरफ देख रहा होता है। फिर वो कहता है मैं श्योर नहीं हूँ कि आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, और उसे याद आता है जब वो म्यूजियम से भागा था, और कहता है आप सिर्फ मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं ना? और फिर कहता है मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा कि मैं अपनी जगह बना सकूं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं कि मैं अपने आप को ठीक कर सकूं और अपनी फैमिली बना सकूं। वो पुतला क्रिएट करता है। उसके बाद वो कहता है मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे देख रही होगी, और फिर वो लॉर्ड को कहता है कि मैं इस गेम का और हिस्सा नहीं बनना चाहता जो कि आपने क्रिएट की है, और आप ही जीतते रहेंगे। मैं इस गेम में और नहीं खेल सकता जिसमें मैं जीत ही ना पाऊं। और कहता है सॉरी एने, और उस पुतले को बुला रहा होता है। फिर वो कहता है सॉरी तुम्हें ये सब कुछ देखना पड़ रहा है, उसे किस करके सुसाइड करने के लिए जाता है, और कहता है डियर गॉड मैं अब और आपकी ब्लेसिंग का वेट नहीं कर सकता, अब आप नीचे नहीं आ रहे हैं तो मुझे आपके पास आना पड़ेगा। और कहता है कि प्लीज मेरे से काइंड रहिएगा जब हम मिलेंगे, और सुसाइड करने लगता है, लेकिन तभी कोई रस्सी काट देता है। वो नीचे गिरता है, जब वो उठता है तो वो हैरान हो जाता है जो कि वो पुतला इंसान बन चुकी होती है, और वो बहुत ही खुश हो जाता है। उसके बाद वो उस लड़की को घर लेके जाता है और उसे बताता है कि मेरा नाम तौन है और तुम्हारा नाम एन है। वो उसे प्रैक्टिस करवाता है अपने नाम, और वो प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन उसकी एक टांग खराब होती है जो कि तौन की भी होती है, और कहता है शायद लॉर्ड तक मेरी प्रेयर्स नहीं गई हैं, और वो उसे स्माइल करके देखती है। फिर वो कहता है कुछ नहीं होता, एने तो मेरे साथ है ना, और बहुत स्माइल करता है, और कहता है मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें परफेक्ट बना के रहूंगा। और कहता है चाहे तुम परफेक्ट नहीं हो फिर भी मेरी खाली जिंदगी पूरी हो चुकी है। वो सोए पड़े होते हैं जहाँ पे एने उसे कहती है आइंदा से ऐसी हरकत मत करना, और उसके दिल पे सर रखती है, और वो कहती है कुछ आवाज आ रही है, तो बताता है कि ये दिल की है, और वो कहती है कहाँ पे होता है, तो उसे बताता है। फिर वो उसे किस करता है। उसके बाद डॉम सोया पड़ा होता है और कथा को कॉल लगाने की कोशिश कर होता है पर नहीं लगाता। तभी उसे अजीब सी आवाज आती है, तो वो गलती से कॉल लगा बैठता है और कहता है आप लोग आहिस्ता नहीं कर सकते कुछ, और देखता है तो कथा ने पिक कर ली होती है कॉल। कथा ऐसे सीरियस चुप करके बैठा होता है। टॉम कहता है आप मेरी आवाज सुन रहे हैं ना, और कहता है अगर आप सुन रहे हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ कभी कभी मैं अकेलापन महसूस करता हूँ, आप तीनों से मिलने की ख्वाहिश भी करता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। एंथिका के बारे में उसे याद आता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता और कहता है मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ, और मुझे अब तो डरावने ख्वाब भी नहीं आते। और फिर वो कहता है कि मैं होप करता हूँ कि सब वहां पे खुश होंगे, आप भी खुश होंगे। फिर वो कहता है और प्लीज आप
मरिएगा मत किसी एमी रीजन के लिए, और स्माइल करता है, लेकिन कथा फोन काट देता है और उसकी पिक देख के रो रहा होता है। थाइप और जून आते हैं, उसे देखते हैं, वो ऐसे ही बैठ के रो रहा होता है। नेक्स्ट डे डॉम मोबाइल देख रहा होता है, जून उसके पास आती है और कहती है तुम्हें मेरे साथ आना होगा, और उसे कहती है चलो जाओ चेंज करो। वो दोनों जा रहे होते हैं जहाँ पे तौन एंड एने भी जा रहे होते हैं। एने उनकी तरफ देखती है और उन्हीं की तरफ देख रही होती है, तो तौन देखता है कि वो उनकी टांगों की तरफ देख रही थी और काफ़ी सैड होती है, रो रही होती है, तो उसे चुप करवाते हुए दिल में कहता है लॉर्ड मैं आपको ये सब कुछ नहीं करने दूंगा, और मैं एने को परफेक्ट बना के रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी को भी हर्ट करना पड़े। और कहता है मैं इसे फिक्स करके रहूंगा, मैं उसकी टांग को दोबारा से नॉर्मल करके रहूंगा। फिर हमें अम्यूजमेंट पार्क दिखाते हैं जहाँ पे जून टॉम को लेके गई होती है, और वो झूले वगैरह लेते हैं और वो ऐसे ही झूले ले रहे होते हैं जहाँ पे जून कहती है मुझे लगा था कोई भी अम्यूजमेंट पार्क में आएगा तो खुश हो जाएगा, तो टॉम कहता है मैं उनमें से नहीं हूँ। तो जून कहती है मैं तो हूँ ना, मुझे तो अच्छा लग रहा है और मुझे पता चला है कि लाइफ क्या होती है। और वो कहता है कि तुम तो ऐसे बातें कर रही है जैसे कि तुम इंसान हो ही नहीं। फिर वो कहती है अच्छा म्यूजियम से निकलने के बाद तुमने क्या किया है, तुम्हारी गोल क्या है लाइफ के। तो वो कहता है मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ और बस जिंदगी गुजार रहा हूँ। फिर वो उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे लाइफ के गोल क्या है। तो वो कहती है मैंने एक गोल प्लान किया है कि मैं 5,000 बार तो ये राइड्स जरूर लूंगी, और इससे मुझे पता चलेगा कि इंसान खुशी में कैसा फील करते हैं और दुख में कैसा फील करते हैं। डॉम कहता है तुम्हें 5,000 बार ये राइड्स देने की जरूरत नहीं है, ये जानने के लिए कि इंसान कैसा फील करते हैं। वो दोनों एंजॉय करते हैं। उसके बाद डॉम कहता है मैं टॉयलेट से होके आता हूँ, वो वहां से चला जाता है। जून बैठी होती है और उसे लगता है पीछे से कोई देख रहा है, लेकिन वहां पे कोई भी नहीं होता। डॉम मिरर में देखता है और जो मिरर में डॉम होता है वो अजीब सी स्माइल करता है और उसका नाम लेता है, जिससे वो डर जाता है, नीचे गिरता है। वो नोटिस करता है कि उसका क्रिस्टल टूट रहा है। वो भाग के जून के पास आता है और कहता है हमें घर वापस जाना होगा, और वो वहां से चले जाते हैं। कथा काम कर रहा होता है, थ्राइपॉप उसे कॉफी बना के दे रहा होता है। तभी डॉम की कॉल आती है कथा को, पर वो पिक नहीं करता क्योंकि थ्राइपॉप भी वहीं पे खड़ा होता है। थ्राइपॉप कहता है आप कॉल पिक नहीं करेंगे। तभी उसे डॉम की कॉल आती है और वो उसे कहता है मैं आज तुम्हारे अपार्टमेंट में 1 घंटे तक आ जाऊंगा। तो कथा कहता है क्यों, शॉर्टी थी उसके साथ डिनर करने जा रहे हो तुम। तो कहता है नहीं, ये डॉम था, उसने बताया कि उसका क्रिस्टल टूट रहा है और कुछ अजीब सा भी हुआ है उसके साथ, और मिस जून के साथ है। वो दोनों डॉम के घर जा रहे हैं। और फिर वो कहता है कि क्या आप मेरे साथ आना पसंद करेंगे। और कथा को पता चले डॉम डेंजर्स में है और वो ना जाए, वो तो इसी पल का इंतजार कर रहा था। तो वो कहता है गाड़ी मैं चलाऊंगा क्योंकि तुम बहुत ही स्लो चलाते हो, चलो अभी किस चीज का वेट कर रहे हो। और वहां से वो चले जाते हैं। तो हम खड़ा होता है, एक लड़की उससे पूछती है क्या तुम कंपनी लेना चाहोगे। तो वो कहता है कितने की। तो वो उसे प्राइस बताती है और कहता है मेरे घर पे जाओगी तुम। उसका वो चेहरा देखने लगती है पर वो हटा देता है, और फिर वो उसके साथ डील सेट करती है। वहां से वो दोनों चले जाते हैं। वो उसके घर पे जाते हैं जहाँ पे वो उसे किस करने लगती है, लेकिन एन उसको मारती है और बेहोश कर देती है। जब वो होश में आती है तो एन उसके पास बैठी होती है और काफी अजीब सी चीजें वहां पर पड़ी होती है। एन अपनी टांग काट देती है, फिर टॉन उसकी टांग काट देता है और उसको लगा देता है। वो ऐसे चल रही होती है और टॉन कह रहा होता है मैं एन को खुश करने के लिए, उसे नॉर्मल फील करवाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे किसी को भी हर्ट करना पड़े, चाहे इसके लिए मुझे लॉर्ड को भी हर्ट करना पड़े। लेकिन तभी एन नीचे गिर जाती है क्योंकि वो टांग उसे फिट नहीं आती, और वो कहता है मैं लॉर्ड तक को चाकू दिखा सकता हूँ। तभी एन सीरियस फेस बनाती है क्योंकि उसे डॉम की आवाज आ रही होती है, और डॉम कह रहा होता है तुमने क्यों फोन किया उन्हें, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता। जून कहती है तुम क्या समझते हो हम तुम्हारे लिए वरीड नहीं है, और कहती है जो आज सब कुछ हुआ है म्यूजियम पार्क में वो छोटी बात नहीं है, और इस एंगलेट का टूटना मतलब कि तुम प्रॉब्लम में हो, किसी खतरे में हो तुम, और तुम्हें खतरे में नहीं रहने दिया जा सकता। और कहती है हमें रूम में जाना होगा, और डॉन भी उस साइड पे देखता है, और एन कहती है मुझे वो टांग चाहिए, मुझे वो स्लिम टांग चाहिए। वो दोनों बैठे होते हैं और तभी बेल बजती है। जून चेक करने के लिए जाती है और सामने टॉन होता है, और वो कहती है तुम, क्योंकि वो उसके म्यूजियम में थी ना। वो उसे चाकू मारता है और थर्ड फ्लोर पर कथा डॉम के घर के बाहर खड़े होते हैं, और वो नॉक किया जा रहा होता है कि दरवाजा खोलो डॉम, पर वो नहीं सुन रहा होता। कथा वो दरवाजा खोलता है और क्योंकि वो अनलॉक होता है तो वो गुस्से से हाइप हॉप की तरफ देखता है कि इतनी देर से भाई खड़े रहे तुम्हारी वजह से। जब वो डोर खोलते हैं तो जून को चोट लगी होती है, वो अंदर जाते हैं, उससे पूछता है कथा क्या हुआ है बता मुझे। वो बताती है कि डॉम को कोई लेके गया है। जून को थ्राइप हॉप के हवाले करके वहां से चला जाता है। डॉम बेहोश हुआ पड़ा होता है और एन उसकी टांगों को देख रही होती है। वो उसको हाथ लगाने लगती है, लेकिन उस क्रिस्टल की वजह से वो ब्लैक होने लग जाती है। और डॉन कह रहा होता है मुझे एन को परफेक्ट बनाने के लिए कुछ भी करना होगा, चाहे उसके लिए मुझे आपके ही आदमी को क्यों ना हर्ट करना पड़े। और ये सब कुछ वो लॉर्ड को कह रहा होता है। उसके बाद वो उसके पास आती है और वो कहता है एन तुम श्योर हो ना, हम
मुझे नहीं लगता कि ये टांग भी तुम्हें फिट होगी। हम आर्टिफिशियल टांग बना लेते हैं ना, वो तुम्हें फिट भी होगी और मैं न्यू वाली बनाऊंगा। तो एन कहती है तुम अपना माइंड क्यों चेंज कर रहे हो, और इससे हम खुश हो जाएंगे। तो टॉन कहता है हम अभी भी तो खुश हैं ना, हम एक साथ हैं, नॉर्मल लाइफ जिएंगे, हम इससे कंप्लीट हो जाएंगे। तो एन कहती है हम कंप्लीट नहीं हैं, मुझे वो टांग चाहिए और हम कंप्लीट होकर रहेंगे। पता नहीं एन को क्या उसके टांग के पीछे क्यों पड़ गई है। डॉम उठता है और कहता है तुम लोग मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। एन कहती है तुम्हें याद है ना, ये वही है जिसकी पावर की वजह से तुम म्यूजियम से निकले थे। और फिर वो कहती है अगर हम इसकी टांग लेंगे तो शायद हम फ्री हो जाएं। और कहती है कि हम गॉड की बुलिंग से हम फ्री हो जाएंगे और ये टेस्ट है तुम्हारे लिए, इसकी पावर से तुम और मैं आज़ाद हो जाएंगे यहाँ से। और कहती है तुम्हें वो एंकलेट को तोड़ना होगा जिसकी वजह से हम आज़ाद हो पाएंगे, मुझे वो लेग चाहिए। और उससे लड़ रही होती है तो वो वहां पे जाता है और कहता है सॉरी मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। और डॉम कहता है नॉर्मल लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते, तुम नॉर्मल नहीं हो। और वो उसे कहती है इसकी बात मत सुनना। तभी वो उसको मारने ही वाला होता है और कथा आता है और वो उनके ऊपर हमला करता है, वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। थोड़ी सी इनमें फाइट होती है, कथा डॉम के पास जाता है और कहता है काफी दिन हो गया ना तुम्हें देखे। फिर वो उसके साथ लड़ाई करने लग जाता है। कथा उसको पकड़ता है और कहता है तुम तो मेरे मैन क्यों है ना। हाँ, और मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, चलो मेरे साथ वापस। वो कहता है मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं हूँ और उसे पीछे हटाता है। कथा कहता है तुम्हें मेरे साथ वापस म्यूजियम में चलना होगा, चाहे तुम जोन 16 में ना रहो लेकिन तुम आजाद होकर रह सकते हो, पर तुम्हें मेरे साथ वापस चलना होगा। और वो आगे से कहती है कि तुम्हें उसकी बात नहीं सुननी और डॉम पे हमला करने लगती है। और जैसे वो हमला करती है डॉम बेहोश हो जाता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है और फिर से पुतले में कन्वर्ट हो जाती है। और वहां पे एंथिका भी आ जाती है और वो कथा पे हमला करती है, कथा को कंट्रोल करके खड़ी होती है। तभी टॉन देखता है कि वो फिर से पुतले में कन्वर्ट हो गई है, तो वो एंथिका को कहता है तुमने क्या किया है एनी के साथ, और उससे लड़ रहा होता है जिसकी वजह से उसकी पावर से आजाद हो जाता है। एंथिका कहती है तुम बिल्कुल ही स्टूपिड हो, जिसको तुम प्रे करते हो वो तो तुम्हारी सुनता ही नहीं। अगर वो लॉर्ड होता तो वो तुम्हारी प्रेयर सुनता है और तुम्हें आजाद करता, और जबकि वो है ही नहीं तो वो तुम्हारी हेल्प कैसे करे। तुम्हें रियलाइज नहीं हुआ कि वो गॉड नहीं है, जो गॉड है वो सुनता है। और फिर वो उसे मारना स्टार्ट कर देता है, उसे एनी और अपने सारे मोमेंट्स याद आ रहे होते हैं और इस वजह से वो उसे बहुत मारता है और वो मर चुकी होती है। लेकिन ये सब कुछ उसने खुद क्रिएट किया होता है और वो उसे कहती है कि तुम इंसान नहीं हो, हाँ, और तुम एक्सपेक्ट करते हो कि ये सब कुछ हो तुम्हारे साथ। और उसे कहती है कि तुम एक आर्टिफैक्ट हो और तुम्हें वापस वैसे ही उसी फॉर्म में जाना होगा, और उसे फिर से वो पुतला बना देती है। डॉन के पास जाती है, उसे हाथ लगाने लगती है लेकिन फिर से उसका हाथ ब्लैक होता है। वो कहती है हैरान होके कि तुम वापस आओगे, मुझे पता है तुम वापस आओगे और ज्यादा पावर के साथ वापस आओगे और ब्लड मून नाइट को वापस आओगे और तुम्हें कोई भी नहीं रोक पाएगा और तुम नए गॉड होगे और मैं ही तुम्हारे साथ होंगी अकेली जो तुम्हारा साथ देगी। कथा हैरान होकर उसकी तरफ देखता है और वो वहां से गायब हो जाती है। उसके बाद वो डॉम को जगाने की कोशिश करता है पर वो नहीं जागता। वो हैरान तब होता है जब उसके हाथ दिल की जगह पे लगता है पर उसका दिल धड़क नहीं रहा होता। कथा बहुत रोता है और डॉम को बुला रहा होता है। एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।